अक्सर हम ये सब मानते हैं कि डायबिटीज़, बीपी, कैंसर ये ऐसी बीमारी है अगर एक बार हो जाती है तो बस ज़िंदगी भर का साथ बन के रह जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि बस दवाइयाँ ही इनकी सॉल्यूशन है और उसके आगे इसका कोई भी इलाज नहीं है, इम्पॉसिबल इलाज बन जाता है और डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, आपकी दवाइयाँ लीजिए और घर चले जाइए। बट आचार्य मनीष जी आज हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमें बताते हैं, ये हमें लाइफ जीने का तरीका सिखाते हैं और हमें ये समझाते हैं कि एक लाइफस्टाइल अपनाना कितना ज़रूरी है, एक खान-पान अपनी लाइफ में रखना कितना ज़रूरी है। और अभी हम कैमरे से पीछे भी बात कर रहे थे और उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि सूरज डूबने से पहले जो आप खाना खाते हो, वो आप अपने लिए खाते हो और सूरज डूबने के बाद जो आप खाना खाते हो, वो डॉक्टर्स का पेट भरने के लिए खाते हो। तो आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो 72 आवर्स लाइफ ट्रेनिंग जो आप कैंप लगाते हैं और जो बीमारियों को ठीक नहीं बल्कि रिवर्स एक तरीके से सेम ही चीज़ है, रिवर्स करते हैं आप, तो ये आप कैसे करते हैं? कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको आप रिवर्स इस कैंप में करते हैं और ऐसे कौन-कौन से पेशेंट्स हैं जो आपके पास आए हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किया? देखो, हम 3 तरीके से काम करते हैं। जी, एक तो हम 72 और डिजीज़ रिवर्सल ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं जी, कि 72 घंटे में आप ट्रेनिंग ले लो बीमारियों को रिवर्स करने की। जी, एक हम कैंप लगाते हैं जीना सीखो 4 दिन में। जी, उसमें मेडिटेशन, योग, साउंड हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ऑरा बैलेंसिंग और जीना सीखने की टेक्निक्स देते हैं कि ज़िंदगी भर आपको जीना कैसे है, अपने सपनों को प्राप्त कैसे करना है और बीमारियों को भी कैसे हराना है। राइट, मतलब उसमें सारा कुछ रहता है। ठीक है। और तीसरा, रूटीन में हमारे हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर चलते हैं, जहाँ पे रूटीन में पेशेंट आते रहते हैं। जहाँ आप अभी खड़े हो, जी, जी, यहाँ भी 350 पेशेंट एडमिट हैं और ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बड़ी-बड़ी पैथियों में इलाज से मना कर दिया जाता है बिल्कुल, कि अब आपका कोई इलाज नहीं है, आपके पास थोड़े दिन बचे हैं, अब आप मरने वाले हो, जी, अब आप दिन गिनो। क्योंकि उनकी पैथी में इलाज नहीं है, वो बोल देते हैं मरने वाले हो। करेक्ट, लेकिन बाद में वो हमारे जैसों के पास पहुँच जाते हैं और काफ़ी सारे बच जाते हैं। तो मैं सब डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया किसी के लिए भी ज्योतिषी का काम ना किया करें जी, कि भई आप मरने वाले हो। आप पेशेंट को बोलो हमारी पैथी में इलाज नहीं है, आप दूसरी जगह ट्राई कर लो। जी। और यहाँ पे अभी बहुत सारे पेशेंट भी हैं, मैं आपको जी। मिलवा भी देता हूँ। मैं जानना चाहती हूँ उनसे लाइव कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस देखे हैं, कैसी बीमारियां थी उनको और आज वो अगर यहाँ पे हैं, उनको कितने दिन हुए यहाँ हुए और क्या-क्या चेंजेस उन्होंने अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस किया है। तो आप अभी मिलोगे तो आपको सब मैं पता बिल्कुल जानना चल चाहती जाएगा। हूँ। और रही बात, आपने पूछा बीमारियां कौन सी, तो बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, जी, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, कैंसर, कोई भी बीमारी जी, आयुर्वेद में पंचकर्मा से, नेचुरोपैथी से आप हर बीमारी को रिवर्स करना सीख सकते हो। बशर्ते आपको विश्वास करना होगा जी, और पूरी 5 उंगलियां यूज करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। पहली उंगली है आहार, ओके, डाइट ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी उंगली है विहार, हम्म, लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। हम्म, तीसरी है शमन यानी कि औषधि, यानी कि जड़ी बूटियां। नहीं, चौथा है पंचकर्म डिटॉक्स। अच्छा, ओके। औषधि है तीसरी। औषधि, ओके, ओके। औषधि मतलब दवाइयां। अच्छा, चौथा है डिटॉक्स। ये चारों, और पांचवा है विश्वास। ये बिल्कुल। पांचों यूज करोगे ना या- तो मुट्ठी बनती है, तब रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग सिर्फ डाइटिशियन के पास जाना इलाज समझ रहे हैं, जी, बहुत सारे लोग सिर्फ दवाई खाना इलाज समझ रहे हैं। कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है। जी, सिर्फ दुनिया में एक ही पैथी कंप्लीट है, वो आयुर्वेद है, क्योंकि एक साथ पांचों पे काम करती है। अब होम्योपैथी में क्या है, खाली दवाई है। बिल्कुल। एलोपैथी में क्या है, दवाई है या सर्जरी है, उसमें विहार नहीं है, जी, आहार नहीं है। जी, वो बोलते हैं कुछ भी खाओ, वो तो दूध वाली चाय भी पिलाते हैं। वो तो बोलते हैं संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, जबकि अंडों के ऊपर कितना कुछ आ चुका है। बिल्कुल। वो तो नॉनवेज भी खिला के राजी हैं, जबकि नॉनवेज बनाया कैसे जा रहा है कोई पूछ ही नहीं रहा। जी, दूध नकली है, दही नकली है, डब्बे वाला जूस पिलाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की जो कैंटीन्स हैं, वहाँ बर्गर बिक रहा है, यस, वहाँ पिज्जा बिक रहा है, हेल्दी फूड के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और वहाँ जूस की रेडी है या जूस का स्टॉल है, लेकिन वहाँ कोई खड़ा ही नहीं है। अब हमारे हॉस्पिटल में ना कोई अनहेल्दी फूड है या जूस का है, तो जूस ही पी रहे हैं लोग। जी। मतलब हेल्दी फूड वर्सेस अनहेल्दी फूड भी चूज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि आप लोग टेम्परेरी इलाज के चक्कर में लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट मान लेने को तैयार हो जाते हो। आचार्य जी, इन सारी चीज़ों का सबसे पहला स्टेप होता है नॉलेज। लोगों को पहली चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो है आयुर्वेदा। उनको लगता है कि कुछ भी बीमारी हुई, छोटी-बड़ी ज़ुकाम, बुखार या फिर डायबिटीज़ या फिर बीपी, कोई भी बीमारी हुई डॉक्टर के पास भाग जाओ। उनको आयुर्वेदा की पहली बात तो नॉलेज नहीं है और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं नेचर से जुड़ के आप ठीक भी हो सकते हो, ये उनको पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लाइव उन लोगों के पास ले जाइए, जो लोग यहाँ पे हैं, एडमिट हैं अपनी मैं बीमारियों आपको लोगों से मिलवाता हूँ, उसमें एक लाइन बोल देता जी, हूँ। आपको बीपी हुआ, आपको बोला था गोली खाओ, पूछो कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। बिल्कुल। आपको शुगर हुआ, आप बोलते हो कब तक गोली खानी
खानी है, जिंदगी भर खानी है। थायराइड हुआ, कब तक गोली खानी है, जिंदगी भर खानी है। अरे जिंदगी भर गोली खाना इलाज नहीं है। आपको करना क्या, बीपी हुआ क्यों, शुगर हुई क्यों, थायराइड हुआ क्यों, कारण पे काम करना है। तो आप बीमारी की जड़ पर काम करोगे। आओ चलते हैं, मैं आपको लोगों से प्लीज बताता हूँ। प्लीज प्लीज। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आराधना अग्रवाल है, मैं जयपुर से हूँ। और आपको हुआ क्या था? मुझे 10 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने मेस्टेक्टोमी, कीमो एंड रेडिएशन सब करी। 16 कीमो एंड 15 रेडिएशन हुई। मैं 6 इयर्स तक बिल्कुल सही रही। मुझे मतलब वही सपोर्टिव मेडिसिन देते रहे। 6 इयर्स पहले मतलब 4 इयर्स बैक मुझे अचानक से राइट साइड पेन हुआ। डॉक्टर ने पेट स्कैन कराया जी। तो उन्होंने बोला आपके लीवर में आ गया है। फिर उन्होंने इम्यूनोथेरेपी दी मुझे। इनका सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सुनने वाला है वो ये है, जो सबको सुनना चाहिए। इनको 13 तारीख को ये बोल दिया गया था कि आप घर जाओ, अब आपके पास 30 दिन बचे हैं, अब आप जिंदा नहीं रहोगे। और मैंने इनको ये बोला है कि अगला बर्थडे आप मेरे से जूम कॉल पे हम साथ केक काटेंगे, टेंशन ना लो। यहाँ पे हमारे साथ और भी ऑडियंस है और हम देख पा रहे हैं कि मैम एकदम परफेक्टली खड़े और हमें लग ही नहीं रहा है कि इनको कभी कोई और बीमारी जब ये थी भी। आई थी अभी यहाँ से 12 दिन पहले, ये इनकी मम्मी है। जी। ये इनको पकड़ पकड़ के लाई थी, चल भी नहीं पा रही थी, खाना भी नहीं खाया जा रहा था, जी। पूरा का पूरा स्ट्रेस था क्योंकि दिन बचे थे 30। और ये घर वालों से लड़के आई हैं क्योंकि घर वाले चाहते थे कि आपके पास जो दिन बचे हैं वो अपने बच्चों के साथ बिताओ, वो अपने परिवार के साथ बिताओ। कैंसर ऐसी बीमारी है जब हमें लगता है कि हमें पता चल जाता है कि अब किसी को हो गई है तो फिर हमें लगता है कि चंद दिन बचे हैं वो गुजार लेते हैं। डॉक्टर्स ने अगर जवाब दे दिया है तो मतलब अब उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक ऐसा वर्ड होता है जो डिक्शनरी से खत्म हो जाता है हमेशा के लिए, चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज़ हो। बट अगर सर आपने इसका इलाज निकाला है तो ये आप कैसे करते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू? हमने कोई इलाज नहीं निकाला, इलाज हमारी बॉडी में ही पड़ा होता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो बॉडी में गांठ आई कहाँ से, बॉडी ने ही तो बनाई। जब बॉडी नहीं बनाई है तो बॉडी को ही बोलो ठीक कर, जो बना रहा है। देखो आप गलती क्या करते हो, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग इलाज ना बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि इलाज बॉडी के अंदर ही है। डाइट है, लाइफस्टाइल है, बॉडी को डिटॉक्स करना है। अब जैसे इनका केस है, 13 तारीख को इनको बोला गया कि आपके पास 30 दिन बचे हैं, हाँ। आप अपना आखिरी वक्त बच्चों के साथ बिताओ। घर वाले भी यही चाह रहे थे। बिल्कुल। ये इनकी मम्मी है। जब ये मुझे पहली बार मिले, आज से ठीक 12 दिन पहले, जी। इनके आंखों से पानी बह रहा था, दोनों से आंटी रो रही थी। आपसे जानना है, आप प्लीज कुछ अगर अब ये हंस रही है, दांत निकल रहे, देखो इनके। एक माँ को डॉक्टर ने ये कह देगा कि ये 30 दिन की मेहमान है, तो उस माँ के ऊपर क्या होगा? ऐसे फिर आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मेरी बेटी ने ही रिसर्च किया है, इसी ने सारी इंक्वायरी की है। तो फिर सबको बोला कि मम्मी आप मेरे साथ चलोगे। मैंने कहा बेटा मैं, क्योंकि घर वाले खिलाफ थे इनके यहाँ आने से कि तेरे पास टाइम कम बचा है तो क्यों ये लड़ाई लड़ रही है, तू इसको बच्चों के साथ टाइम बिता और अपना आखिरी वक्त निकाल। लेकिन आप सोचो 12 दिन में इनको इम्प्रूवमेंट क्या क्या, या पूछो इनसे आप। ये बताइए। चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल मैं खा नहीं पा रही थी। खा नहीं पा रही थी, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी जी। मैं स्टमक में पेन से इतनी परेशान थी कि आप बेड रेस्ट पे थे? बेड रेस्ट पे तो ऐसा सच नहीं थी, अपना मतलब सेल्फ काम कर लेती थी, बट फुल टाइम मैं और बाकी 3 टाइम से बेड 4 पे ही रहती थी। पेनकिलर रोज खा रही थी, हमारे पास आई थी तो अब वो बंद हो गई है इनकी। बिल्कुल सब सारी मेडिसिन बंद हो गई है मेरी। अभी कैसा लग रहा है अब आपको? मुझे बहुत बेटर लग रहा है। मैं आराम से अभी मॉर्निंग में मैं मतलब 5:45 से निकली हुई हूँ और मैं अभी तक रूम पे नहीं गई हूँ। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप एक नॉर्मल लाइफ वापस जी सकते हैं? जैसे सुबह उठते हैं, फिर हमें पता चला था कि आप टीचर भी हैं, तो आप क्या अपने वापस रूटीन जॉब पे जा सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद? बिल्कुल जा सकती हूँ। और जो हमारी ऑडियंस देख रही है, कॉन्फिडेंस आ गया है। क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता नहीं है, कॉन्फिडेंस आ जाता है जब बॉडी अंदर से अच्छा फील करती है, जब हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि नहीं तुम ठीक हो रहे हो, जब हमारा दिमाग कहने लगता है, हम दिमाग को कहने लगते हैं कि नहीं अब हमारे पास समय नहीं बचा है, अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तब हमारे पास फिर एक सोल्यूशन आता है। वो होता है कि खुद से ठीक होने का सोल्यूशन देखो होता है। हमारे इस देश का दुर्भाग्य है जी। कि लोग आयुर्वेदा में लेट आते हैं, लोग नेचुरोपैथी में लेट आते हैं, जबकि पहले इधर आना होता है। आयुर्वेदा सर उनके लिए ऑप्शन या प्लान बी होता है। हाँ, जबकि वो प्लान ए होना चाहिए। और पहली बात तो आयुर्वेद पहले ही फॉलो करो तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। जैसे मेरी लाइफ का एक मिशन है कि मैं जिंदगी भर लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि बीमार ना पड़ो। इसीलिए आप मेरी जितनी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो मेरी में ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं, ये कर लो, ये मत करो, ये ज़्यादा खाओ, ये कम खाओ, ताकि बीमार ना पड़ो। अब बीमार पड़ जाओ तो क्या करो, तो यहाँ वो भी आयुर्वेद है। तो मैं आपको सबको एक सूत्र बताना चाहूँगा। आयुर्वेद का एक सूत्र है कि हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं। जितने लोग खड़े हैं इनको किसी को कोई बीमारी है, ये बीमारी होती क्यों है। तो आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा
अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते, मतलब सभी रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं, यानी कमजोर लीवर, कमजोर पेनक्रियाज, कमजोर स्प्लीन, कमजोर पाचन तंत्र, कमजोर मेटाबॉलिज्म, यानी कि खाना हजम नहीं होना और पेट साफ नहीं होना। अजीर्ण मलिने, इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है। और कुपित मल संचय हो जाता है, यानी कि बॉडी में कई जगह जगह मल इकट्ठा हो जाता है। जैसे किसी की ब्रेस्ट में गांठ हुई, वो बोलता है ब्रेस्ट कैंसर, हम बोलते हैं नहीं, ब्रेस्ट में कुपित मल संचय। इनके मुंह पे गांठ हुई, इन्होंने बोला मुंह का कैंसर, हमने बोला नहीं, मुंह में कुपित मल संचय। किसी को प्रोस्टेट में गांठ हुई, उसने बोला प्रोस्टेट कैंसर, हमने बोला प्रोस्टेट में कुपित मल संचय। मतलब सारा जो प्रॉब्लम का जड़ है वो कुपित मल है, जो हजम नहीं हुआ खाना, वही संचय हुआ, वही बीमारी है। अब इनके केस में इन्होंने 10 साल पहले ऑपरेशन कराया, इन्होंने गांठ तो निकाल दी, लेकिन गांठ बनी क्यों, कारण क्या है? कारण तो इसी बॉडी में ही था ना, वो कारण तो बॉडी में रह गया, इसीलिए दोबारा कैंसर आ गया। अब जितने भी कैंसर पेशेंट से मिलोगे, लगभग 70% पेशेंट को 5 साल के अंदर अंदर कैंसर दोबारा या तिबारा आ जाता है, क्योंकि वो कारण पे काम ही नहीं कर रहे। जैसे अब एक पेड़ है, उस पे फल लगे हुए हैं जी, या फूल लगे हुए हैं, आप बार बार जाके फल तोड़ रहे हो, फूल तोड़ रहे हो, अगले साल फिर फल फूल आ जाने हैं। अगर आप चाहते हो फल फूल नहीं आए, तो जड़ से उखाड़ दो ना उसको। तो बॉडी को डिटॉक्स करना था पंचकर्म के माध्यम से, तो दोबारा नहीं आता। अब इनसे पूछ लो कि ये पहली बार भी कहते मुझे पता होता तो मैं कभी उधर जाती ना, आयुर्वेद में आती। हम 4 साल पहले आ जाते हैं तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मेरे को। बट ठीक है, सबका आंटी समय लिखा होता है। बट सर, जैसा आपने बोला कि अगर एक बार कैंसर हो जाता है तो 90% लोगों को वापस से हो जाता है। तो अगर कोई इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है, जो कि आपका 72 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद ये कंफर्म्ड है कि जब इंसान घर वापस जाएगा और यही डाइट और यही रूटीन लेगा तो हमेशा हेल्दी ही लाइफस्टाइल जिए। तो बहुत हद तक चांस है, 99% मान लो कि उसको तकलीफें नहीं आएंगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी हम यहाँ पेशेंट नहीं बोलते, इनको फाइटर्स बोलते हैं। ओह वाओ, फाइटर्स, दिस इज अ गुड नेम। प्लीज फाइटर। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम खलील तंबुली है, महाराष्ट्र से हूँ मैं। जी, इधर आया था तो बात करने नहीं आता था। जब आए थे तो बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि आप क्या क्या करा चुके हो? वाइप्सी करा चुके हैं। ओके, ये बायोप्सी के बाद बढ़ने लग गया, बहुत बढ़ गया, इस पूरा हिलने, ये सूज गया था पूरा, आग भी कुछ नहीं दिख रहा था। और मैंने कितनी वीडियोस में बोला कि बायोप्सी के पहले आ जाओ, सर ऐसा क्यों? क्योंकि बायोप्सी के बाद फैल जाता है ना वो। आपने बायोप्सी में वहाँ ओपनिंग क्रिएट कर दी। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आप कहोगे तो मैं दे देता हूँ, स्क्रीन पे लगा देना। और मैं कुछ पेशेंट से मिलवाता हूँ जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो बस कैंसर का डाउट के चेक करने के चक्कर में जब बायोप्सी कराई तो वो ओपनिंग हो गई, तो बॉडी में वो जो सेल बॉडी ने इकट्ठे करे हैं, गांठ बनाई है, वो जो बॉडी ने कचरा इकट्ठा किया बॉडी में फैल जाता है, फिर कैंसर मेटास्टाइज हो जाता है, जगह जगह बढ़ने लग जाता है। सर, अभी क्या आप अंतर देख पा रहे हैं? पहले आप अब यहाँ कितने दिन पहले आए थे आप? आ गया? यहाँ आके अभी हो गए 12 दिन, अच्छा, और 12 दिन में मैं बोलने लगा हूँ, खाने लगा हूँ, और ये जो सूजन है जी, ये तो मेरे 40% कम हो गए। सिर्फ 12 दिन में? इज अ बिग नंबर। सिर्फ 12 दिन में इतना चेंज आना, इतना अंतर आना। आपके साथ आपकी वाइफ है। आंटी, आपकी आंखों में आंसू देख पा रही हूँ मैं। ये तभी आते हैं सर जब इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, इंसान के अंदर जो होप ख़त्म होती है वो जब वापस से जागती है, तब ऐसे आंसू निकल आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी सर के लिए या इस प्रोग्राम के लिए, जो इस माध्यम से लोग देख रहे हैं उनके लिए? नहीं, यही पे आना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा उनको ये हुआ है। कोई मेडिसिन, कोई दवाई यहाँ चलाई जाती है? लेते हैं नहीं, पर दवाई ठीक चलती है यहाँ पे, आयुर्वेद की चलती है, लेकिन उसमें हल्दी है। इनका जो स्टाफ है एक नंबर है, ये डॉक्टर है धर्मेंद्र और जितने भी लोग हैं, जी, और इनकी जो दवाई का सिस्टम है, जी, जो थेरेपी का सिस्टम है, एक नंबर है। अगर जब मैं पहले इधर आता था जी। तो अभी दौड़ के चला जाता। मतलब पहले आयुर्वेदा पे आओ, यहाँ पे जड़ से उस बीमारी को निकालने की कोशिश करो, उसके बाद कहीं जाना है। अगर जरूरत पड़ती है तो जरूरत- बाद में एलोपैथी की मदद ले लेंगे ना। बिल्कुल ले लें। एलोपैथी भी इसी देश में चल रही है, हम करेंगे उसकी मदद, लेकिन पहले आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में आओ, डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। 2 बातें मैं पूरे भारत को बोलना चाहूंगा। नंबर 1, सारा भारत अगर बीमार नहीं पड़ना चाहता तो सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो, या फिर सूरज से बात करो कि भैया तो डूबा ही लेट कर। अगर सूरज मान जाए तो, नहीं मानता तो आपको सुधरना पड़ेगा। दूसरा, हफ्ते में 1 उपवास शुरू करो। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं मंगलवार का उपवास करो, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं मंगलवार ज़्यादा इजी है हमारे लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मंगलवार को रख रहे होते हैं। बाकी इनकी मर्जी है शनिवार को रखें, इनकी मर्जी है सोमवार को रखें, लेकिन हफ्ते में 1 उपवास होना चाहिए। और जो इनके रोज़े हैं मुस्लिम भाइयों के,
वो भी ढंग के रखें। अभी क्या है, रोज़ों में आजकल उल्टा सिस्टम है, सुबह 4 बजे ठोक लेते हैं शाम को पूरा बड़ा प्लेट भर के, और शाम को 6 बजे फिर बड़ा प्लेट ठोक लेते हैं, वो तो दोनों उल्टे टाइम, वो भी सूरज डूबने के बाद शाम को 6 बजे भी और सुबह 4 बजे भी। हाँ जी, ऐसे ही हमारे देश में करवा चौथ है, जो कि महिलाएं रखती हैं पुरुष की लंबी उम्र के लिए, वो भी रात को 8 बजे ऐसे टूटती है भोजन पे, पता नहीं होटलों में जाके खाने लग गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। करवा चौथ है या रोजे हैं या हमारे हिंदुओं में नवरात्रे हैं, जी ये सब हमारे शरीर की पवित्रता के लिए थे, और इनको जानबूझ के धर्म से जोड़ा गया ताकि हम कर लें। लेकिन हमने क्या करा, नवरात्रे नहीं रखते, आजकल चरात्रे रखते हैं, हम उल्टा ज्यादा खाने लग गए हैं, तो प्रॉब्लम तो हमें ही आएगी ना। उसको हम अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। बट सर हमने जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमने पढ़ा था कि हमारे स्कूल में बताया जाता था कि जो इंडिया, जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ पे सब चीज़ का सल्यूशन है। जिस नेचर में हम हैं फ़िलहाल, यहाँ की हर जड़ी बूटी, हर पेड़, हर पौधे, हर स्टेम, हर लीव्स में ना हर बीमारी का सल्यूशन पाया जाता है। अब हम वापस से उस चेन में रिवर्स मोड में आ रहे हैं, जहाँ पे हम फील कर पा रहे हैं, जहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि यहीं रह के यहीं ठीक हुआ जा सकता है, कहीं बाहर देश जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे भी आपने बताया कि हम अपने हिसाब से चीज़ें बदल देते हैं, रोज़े हों, चाहे नवरात्रियों के फास्ट हो, चाहे कुछ भी हो, एक लाइफस्टाइल होती है जिसको हमें अपनाना चाहिए। इट नॉट शुड बी लाइक इम्पोज कर देते हैं हम कि इस तरीके से करना है, बट इट इज़ अ लाइफस्टाइल जिस तरीके से हमें रहना चाहिए। अच्छा, इनसे पूछते हैं, आपको ये प्रॉब्लम आई क्यों थी? आप क्या पान मसाला, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी कुछ खाते थे क्या पहले? क्या लेते थे आप? जर्दा लेता था। और ये आपको मना करती थी, आप आपके बच्चे मना करते थे, तो आप क्यों नहीं मानते थे उस टाइम पे? उस टाइम क्या जिद थी आपको? पुरुषत्व आता अंदर, या पौरुष आया था कि पुरुष हूँ, मस कहना नहीं मानना मुझे? नहीं, आप बोलते थे इनको मत खाओ ये चीजें, बता। तो ये क्यों नहीं टिकते थे ये? अभी मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी जनता देख रही है। आपने जो पान मसाला या जो भी आप खाते थे, क्या आपने वो खाना छोड़ दिया है? तो वो पहले जो एक अंदर से एक बॉडी मांगती है, लोग कहते हैं, हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को मानेगी सर, कि हम नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि लत है। नहीं छोड़ पा रहे थे, तो ये कैसे छोड़ दिया इन्होंने? यही मैं पूछना मतलब जब चाहती हूँ। फटती है, जब प्रॉब्लम सिर पे आ जाती है, तब सब कुछ मान जाता है बंदा। मतलब डर के आगे मौत दिखती है ना जब, तब बंदा मान जाता है। इसके अलावा भी कोई हमारे पास सॉल्यूशन है जो हम लोग देख रहे हैं, जिनको खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो? मैं और चाहूंगा ना उससे हो- पहले हम इनसे एक अपील करा लें जी कि पूरे देश में जो खाता है प्लीज वो रोक दे। प्लीज। खाना बंद करो, गुटखा, जर्दा, सिगरेट बंद करो। बिल्कुल ये गलत है। चाय तो दूध वाली चाय, दूध वाली चाय पूरी बंद कर। तो मैंने कहा इनकी अपील हो जाए ना, ताकि जनता को इनके मुंह से सुनना ज्यादा बेटर रहता है, हम तो बोलते ही रहते हैं। बिल्कुल। और मैं ये बोलना चाहूंगा, पहली बात तो यहाँ पे हम खड़े हैं आज, हमारा हिम्स मेरठ, जी। यहाँ पे 72 घंटे में एक कैंप लगता है, एक जीना सीखो 4 दिन में कैंप लगता है, और रूटीन में भी ये 30 दिन ये सेंटर चलता रहता है। मतलब या कभी भी आकर ये प्रोग्राम ज्वाइन किया जा सकता है किसी भी दिन। जैसे मान लो कोई कैंप में आया 3 दिन के लिए, उसने एक बार चीजें सीख ली, देख ली, फिर वो आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। चीज़ें सीखना और देखने से मेरे पास एक सवाल है। हम कैंप की बात कर रहे हैं, हम HMIS मेरठ की बात कर रहे हैं, हम 72 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, बट मुझे ये जानना है, जब कोई यहाँ आता है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँगी, सर मेरा रूटीन कैसा रहेगा? लोग घबराते हैं कहीं जाने में, कोई चीज़ करने में, उनको लगता है यार हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कैसे करेंगे, वहाँ पे कुछ मैनेज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? यहाँ पे सूरज डूबने के बाद आखिरी खाना 7 बजे तक मिलता है, 9 बजे सब सो जाते हैं, उसके बाद सुबह अपने आप ही 6:30-7 बजे नींद खुल जाती है, योगा क्लास होती है, हवन होता है, कई तरह की क्रियाएं होती हैं, उसके बाद थेरेपीज होती हैं, 9 से 10 ब्रेकफास्ट होता है, फिर थेरेपीज होती हैं, उसके बाद कुछ रेस्ट होता है, ट्रेनिंग क्लास होती है, लाफिंग क्लास होती है, फिर 1 बजे 2 बजे फिर लंच का टाइम हो जाता है, उसके बाद फिर शाम को थेरेपीज होती हैं। तो पूरा दिन, अच्छा जरूरी नहीं आया कोई बीमार व्यक्ति आई, हेल्दी व्यक्ति भी आ सकता है अगर हेल्दी रहना चाहता है। जैसे मैं तो पूरे वार से अपील करूंगा कि अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप पहले ही पंचकर्म में आ जाओ ना, ताकि बीमार पड़ो ही ना। पढ़ो ही ना। जैसे गाड़ी की सर्विस हम पहले कराते हैं हर 5000 किलोमीटर पे, हर 10,000 किलोमीटर पे, तो ऐसे अपनी सर्विस भी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, इंग्लिश में एक टर्म है जिसे कहते हैं रिट्रीट। लोग फैंसी रिट्रीट्स पे जाते हैं हर 2 महीने में, 3 महीने में, ताकि वही नेचर नेचर में रह सके, नेचर को पहचान सकें और अपने आप को बदल सकें। सो दिस इज़ मोर ऑफ लाइक अ रिट्रीट। लोगों के लिए रिट्रीट है। यहाँ अगर आप आके ठीक हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हो, सबसे बड़ी बात है अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, तो इसमें क्या हर्ज है? तो अभी तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं रेगुलरली, जैसे भारती, आपने देखा होगा, भारती ने वजन यहीं घटाया है,
हमारे इसी सेंटर में रह के आज से 2.25 साल पहले जनवरी 2022 में आई थी वो अपनी मम्मी को लेकर, जब उनकी मम्मी को किडनी फेल हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ले जाओ, अब ये उम्मीद कम है, डायलिसिस करना पड़ेगा और उम्मीद डायलिसिस से भी लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन नहीं जिएंगी। जब वो हमारे पास आई थी तो 24 गोलियां रोज़ खा रही थी, इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे उनको 7 साल से, और यहाँ आने के 4 दिन बाद उनकी इंसुलिन बंद हो गई और उसकी भारती की मम्मी यार टोटल 75 डेज रही और आज 3 साल हो गए, एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। कोई बीपी की गोली नहीं खाती, कोई शुगर की गोली नहीं खाती, कोई नींद की, डिप्रेशन की, एसिडिटी की गोली नहीं खाती, बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। फिर आज आपसे उनकी बात होती है, अगर होती है रेगुलर तो क्या होती है। कहती भारती ने मुझे भाई बनाया हुआ है, हैं? राखी बांधती है मुझे वो, तो भारती तो हमारी तो रेगुलर बात होती है और भारती हर महीने अपने 5-6 जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लेकर आती उनको भेजती रहती है हमारे पास। नहीं, भारती दोबारा यहाँ नहीं आई, नहीं। जब भी जरूरत पड़ती है हमारे मुंबई में 4 हॉस्पिटल हैं, अच्छा तो वहाँ वो अपनी मम्मी और अपना वो सेटअप कर लेती है और ये सारा खेल है पंचकर्म से। जी। भारती ने हमारे पास रह के 16 किलो घटाया था और 7 किलो उसने घर पे खुद घटाया। और भारती की जो सासू माँ है, हर्ष की मम्मी, जी उनका भी वेट लॉस हुआ, उनकी भी इंसुलिन बंद हुई और 3 साल से उनकी भी इंसुलिन बंद है, जबकि इंसुलिन के बारे में बोला था जिंदगी भर चलती है। इस पे मैं आ रही थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर आते हैं। सर अगला सवाल मेरा उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज़ है, और मैं आपको बताऊं आजकल देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, और सिर्फ डायबिटीज़ अकेला सिर्फ दवाई से नहीं, उनको इंसुलिन लग रही है, एक नहीं दिन में 4-4 इंसुलिन लग रही हैं, तो इसका भी इलाज है यहाँ पे? डायबिटीज़ कोई बीमारी ही नहीं है, डायबिटीज़ जस्ट एक सिम्टम है शरीर की किसी अन्य बीमारी का। मतलब बॉडी में कुछ और चल रहा है, उसके परिणाम के रूप में डायबिटीज़ सामने आ रही है और आप डायबिटीज़ को ही पकड़ रहे हो। जैसे हनुमान जी गए लंका में, तो हनुमान जी राम के दूत बन के गए, ना कि हनुमान जी प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम राम जी थे। रावण को क्या करना चाहिए था, अगर पंगा लेना है तो राम जी से लेना चाहिए था रावण को, वो हनुमान जी को ही पकड़ के बैठ गया। तो ऐसे शुगर एक सिम्टम है कि बॉडी में खाना हजम नहीं हो रहा, लीवर ठीक नहीं है, बॉडी सर्विस मांग रही है, और हमने क्या करा, शुगर को ही पकड़ लिया, उसी की दवाई खानी शुरू कर दी, मतलब दूध को ही बीमारी मान लिया। बिल्कुल। फिर हनुमान जी का अंगद गया, फिर मान लो राम जी का अंगद गया लंका में, तो रावण ने उससे पंगा ले लिया, वो पैर जमा के बैठ गया, जबकि उनको राम को पकड़ना चाहिए, अंगद को नहीं। अब हुआ क्या है, लोग बीपी को और शुगर को बीमारी मानते हैं, जबकि बीपी और शुगर आर द सिम्टम्स, मतलब लक्षण है किसी अन्य बीमारी का। करेक्ट। जैसे आपको ना धुआं दिख रहा है, राइट। आप धुएं को पकड़ोगे कि धुआं कहाँ से आ रहा है उसको पकड़ोगे। बिल्कुल तो बीपी और शुगर धुआं है, आग कहीं और है, आग आपके मेटाबॉलिज्म में है, जी। आग आपके सिस्टम में है। सिस्टम ठीक करो, मेटाबॉलिज्म ठीक करो, खाना पीना ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, और होता क्या है, जब कुछ साल आप बीपी और शुगर की दवाइयाँ खा लेते हो तो हार्ट अटैक जल्दी पड़ता है, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। लकवा जल्दी आता है, Correct. किडनी फेल हो जाती है, लीवर, मतलब और बड़ी बड़ी नई बीमारी आ जाती है और आप फंस जाते हो। Correct. तो बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं है। बीपी शुगर हो क्यों रहा है, कारण पे काम करो, और वो है आयुर्वेद के हिसाब से, मैंने पहले बताया था, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही, कि मंद अग्नि, खाना हजम नहीं होना मेन बीमारी है। तो खाना ऐसा खाओ, जी। मतलब वो खाओ, वो ना खाओ जो खा सको, वो खाओ जो पचा सको। वाह, वेल सेड सर। बिल्कुल। और आयुर्वेद में हमारी भगवत गीता में श्लोक भी है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब युक्ति के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपना आहार और विहार परिवर्तित करते रहो, जी। वरना आप दुखों से घिर जाओगे। वंडरफुली सेड सर। बट वही मेरा सवाल अगेन लास्ट जाते जाते यही रहेगा आपसे, जो इंसुलिन लग रही है लोगों को, वो दिन में छूट सकती है। वो छूट जाएगी? हमारे यहाँ 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन में बहुत सारे लोगों की छूट जाती है, मतलब डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। तो टाइप 1 टाइप 2? टाइप 1 टाइप 2 90% लोगों की तो रिवर्स हो ही सकती है। अच्छा। और जैसे अगर यहाँ से वो जाते हैं 7 दिन की रिट्रीट प्रोग्राम करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, तो जब वो वापस घर जाएंगे तो क्या उनको दवाइयाँ या वो इंसुलिन थोड़ी मात्रा में लेनी है या बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ेगी? नहीं तो उनको बिल्कुल बंदी हो जाएगी तो क्यों लेनी है, बस उनको अपना लाइफस्टाइल फॉलो रखना, कुछ भी नहीं करना। और सर ये लोगों के लिए ना इट विल कम टू देम एज अ शॉक, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि डायबिटीज़, बीपी, शुगर या कैंसर जैसी बीमारियां कभी ठीक भी हो सकती हैं। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप हमारे यहाँ कोई एडमिशन मत लो, आप एक दिन सिर्फ घूमने आओ एज ए पिकनिक, यहाँ आके 50 लोगों से मिलो,
अगर 50 में से 40 लोग आपको पॉजिटिव बोलें, अच्छा बोलें कि मेरी शुगर रिवर्स हो गई, मेरा बीपी रिवर्स हो गया, मेरी गांठ छोटी हो गई, मेरे को नींद अच्छी आ रही है, मेरा पॉटी सुसु टाइम पे आ रहा है, मेरे को अब किडनी में इंप्रूवमेंट आ गई, तो आप हमारे आयुर्वेद और पंचकर्मा को मानो वरना मत मानना। नहीं, ये सर ने आपने इनवाइट किया अभी सबको, वो तो बाद में आएंगे, 1-2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद। मैं आज आई हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कुछ। जब मैंने एंट्री ली तो मुझे नहीं लगा कि मैं किसी ऐसे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में आई हूँ। मुझे ऐसा लगा है कि मैं बस किसी विला में आ गई हूँ, किसी रिट्रीट में आ गई हूँ एंजॉय करने फॉर अ वेकेशन। तो माहौल बहुत अच्छा है और जब मैं यहाँ लोगों से खुद भी पर्सनली बात कर रही हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इनको कोई पैसे नहीं दिए हैं, मैं इसका दावा दे रही हूँ। ये हमारा मैं इनसे जनरली बात कर रही हूँ और ये जनरली जवाब दे रहे हैं उस चीज़ का। इनके चेहरे पे खुशी है और वो खुशी बता रही है कि चेंज आया है और ज़रूर आया है। आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मैं कंसिडर कर रही हूँ। आप इनके साथ हैं, अच्छा, ठीक है, हम बैंगलोर से है। ओके। आप कम सब ऑल द साथ वे हैं? फ्रॉम बैंगलोर। अच्छा, आप My दोनों husband हैं। नरेश। ओके, तो हेलो आपको सर, क्या हेलो। प्रॉब्लम थी, किस कौन आया यहाँ पे? आई गॉट कैंसर 5 साल पहले मुझे मुंह का कैंसर हुआ। ठीक है, आई हैड सर्जरी। अच्छा आपने सर्जरी करा ली। सर्जरी करने के बाद आपका एक आइटम आई ऑलवेज नेवर फॉरगेट, एसिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल दिस कैंसर। यस, मुझे 50 साल से एसिडिटी है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। आई गेट एसिडिटी टू मच ऑफ बर्निंग, सो दैट्स द मेन कॉज। बिकॉज मैं आपसे ये सीखा, मैं जिंदगी में नहीं बोलूँगा। आई विल टेल एवरीबॉडी दैट एसिडिटी इज द मेन कॉज फॉर ऑल द कैंसर। इसके बाद मुझे 5 साल तक आई वॉज डूइंग वॉमिट करता था, पिट निकालता था। इसमें क्या होता, मुझे एसिडिटी कुछ नहीं होता था, आई वॉज ऑल राइट। ठीक है, बाद में धीरे धीरे तो बढ़ा, तो मैंने गलती किया। इस बार मैं दोबारा वेंट टू सेम सर्जन, इज वन ऑफ द इंडिया टॉप सर्जन, ऑन्कोलॉजी सर्जन। आई डोंट टेल हिज नेम। नहीं, यस इट्स ओके। तो उसने क्या किया, मुझे देखा, बोला वाइट पेट पैच आई, मैं तो निकाल दूंगा। मैंने बोला ठीक है, इतना सा 5 साल 6 साल तक तो उसने काफ़ी मैं जिया हूँ। आई एम अ फाइटर, आई एम अ मिलिट्री मैन, आई एम अ फाइटर। आई नो आई कैन फाइट ऑल दिस एंड आई टेल एवरीबॉडी ऑल्सो, फाइट करो, कैंसर इज नथिंग, इफ यू थिंक पॉजिटिव यू विल कम टू। ठीक है, कैमरे में देख के हाँ जी। तो इसमें क्या हो गया, मुझे दोबारा गाल में आया, तो मुझे टॉप मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ने क्या किया, बोला मैं निकाल दूंगा। निकालने के बाद क्या हुआ, मुझे मुंह नहीं खोल सका, मुंह खुलना बंद हो गया। बंद हो गया। तो आई कांट डू द पिट, नहीं निकाल सकता। अच्छा, आप वो एसिड भी नहीं निकाल पा रहे, मैं और सुबह खाना खाने में भी दिक्कत होती हाँ है। सुबह एक गिलास गर्म पानी, बिग गिलास गर्म पानी विद सॉल्ट एच के अंदर वॉमिट, तो मैं रिलीफ होता था। बट 6 साल तक तो मुझे कुछ नहीं था। इसके बाद निकालने के बाद मुंह खोलना बंद हो गया, खाना तकलीफ हो गया, एसिड नहीं निकला। तो मेन कॉज इज एसिडिटी। एसिड नहीं निकला तो फिर मेरे को वापस गाल के नीचे और टंग के नीचे आना शुरू हो गया दोबारा। तो अभी फिर आप जब यहाँ आए थे तो यहाँ आपको कितने दिन पहले आए हो? हाँ, कितने दिन पहले आए थे? मेन प्रॉब्लम क्या थी? आया था। जी, आई एम वेरी हैप्पी। ये तो ये दांत जल गया, ये तो कम हो गया। तो मतलब जो गांठ था जी, जी। वो यहाँ से कम हो गया। कम हो गया। दूसरा टंग की तो गांठ है वो नरम हो गया। एंड आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, आई एम थिंकिंग मोर पॉजिटिव दैट आई विल फाइट इट एंड आई विल कम हो जाएगा। मतलब 7 दिन में लग रहा है आप सही जगह आ गए हो। हाँ, सही जगह पे। Are you able to open your mouth right now? Yeah, I'm able to open my mouth. I need to practice a lot to even open my mouth. So I practice करूँगा तो हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे आने के बाद I felt that this is the right place. आप देखोगे ना, ये पूरा ऊपर करो मुझे, ये देखो पूरा चीरा लगा हुआ है इनके, ये पूरा कट लगा, देखो कहाँ से कट लगा हुआ है। ये पूरा काट के या पूरा यहाँ निकाल तक के निकाला है। लिम्फ नोड निकाला, सब निकाला। ये सब निकला है और ये सब निकला है। ये सर्जरी के बाद ना इंसान वैसा नहीं रहता जैसा हो सकता था। वो दिक्कतें आ ही जाती हैं, लेकिन सारा खेल है, जो लड़ाई है वो इच्छा शक्ति की है। अगर ये इच्छा शक्ति जैसे 7 दिन से दिखा रहे हैं, जी, अगर ऐसा 20, 30, 40 दिन और दिखाते हैं, पूरा कहना मानते हैं, परहेज करते हैं, तो ये अपने आप ही अपने कैंसर को हरा देंगे। मुझे और भी दिन रुकना है, लेकिन मैं डॉक्टर इज डिलीवरिंग ए बेबी, शी इज इन द यूएस, oh wow, सो वी आर कैंसिल द टिकट्स। तो कोई बात नहीं, दोबारा बुला लेंगे आप। दोबारा आएंगे, हाँ, दोबारा यहीं पे बुला- आएंगे 100%। एंड वी विल फाइट। मैम, आपको हुआ क्या है? मुझे एक्चुअली सिस्ट है दोनों ब्रेस्ट में, और मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक सब ट्राई कर चुके हैं, तो उनका ये कहना है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जब सही होनी होगी तब अपने आप हो जाएगी। बट ड्यू टू माई स्टडीज़, मेरी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। How old are you? मैं 17, 12। आप से 17 इयर्स के Yes. हो और आपको दोनों ही ब्रेस्ट में सिस्ट है, हाँ। तो ये आपको पता कब चला
ये मुझे 1 साल हो गया है, थर्ड लास्ट जैन में पता और चला आप था। यहाँ कब आए? मैं अभी आई, मतलब कल परसों ही आई हूँ 72 आवर कैंप में। ओके, सो जैसे कि 2 दिन हुए हैं मैम, तो 2 दिन में क्या ऐसे चेंजेस हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे और आज से पहले किसी डॉक्टर ने नहीं बताया? क्योंकि हर डॉक्टर कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये दवाइयाँ लीजिए और आप घर चले जाइए। जी, सबसे पहली चीज़ तो मैंने इसमें देखी कॉन्फिडेंस। ये ना डिप्रेशन में जा रही थी कि ना मेरे को मम्मी कुछ भी करके आप मेरी सर्जरी करवा दो, मेरा मतलब ये सिस्ट गलती निकलवा से दो, भी कैसे निकलवा भी दो। मुझे ठीक कर दो। हम लोग मुंबई गए तो उन्होंने बोला पेट स्कैन करके बोला, उन्होंने बोला रेडियो एक्टिव पदार्थ डालेंगे, हम आपकी बेटी को देखेंगे। पर इसने कहा मम्मा जो करवाना है करवा दो, लेकिन आप मुझे ठीक कर दो। तो ये कल से मैं इसमें पॉजिटिविटी देख रही हूँ कि मम्मा आप ये सर आचार्य जी जो बोलेंगे वो मैं करूँगी, बस मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँ। मेरे को भी लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं ठीक होके यहाँ से जाऊँ, मतलब अपनी बेटी को ठीक देखो आप एक भावुक, आप माँ हो, एक भावुक की तरह बात कर रहे हो और आप रो भी रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जितनी भी लड़कियाँ इस उम्र की हैं, ये सबके दिमाग में ना 15-20 साल से कचरा डाला गया, जैसे? कई सारी मैगजीन्स के थ्रू। हर हफ्ते शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ऐसे अपनी ब्रेस्ट चेक करो, फिर इधर वाली चेक करो, और ऐसा कचरा डाला, मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, गांठ आ गांठ आ गांठ आ, ट्यूमर आ, सिस्ट आ, रसौली आ, मुझे कैंसर कर, मैं ब्रेस्ट रिमूव कराऊं। कुछ आगे से बचा खुचा काम कर देती हैं कोई बड़ी बड़ी हीरोइनें, जैसे बीच में आपको पता ही है वो हीरोइन का मैं नाम नहीं लूँगा, से ब्रेस्ट रिमूव करा दी कि उसका मम्मी को था। तो ये सारा बॉडी में जो कोई सिस्ट बनती है, ट्यूमर बनता है, गांठ बनती है, वो आपकी बॉडी का बचा हुआ अध पचा भोजन और वेस्ट ही तो है जो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। राइट, और वेस्ट अब वो बॉडी में जैसे ही हम फास्टिंग करेंगे, जैसे ही हम पंचकर्म करेंगे, बॉडी उसको गायब कर देगी। सर जैसे कि कुछ लोग अब सर्जरी के थ्रू ब्रेस्ट अब ये मान लो इस छोटी उम्र में ब्रेस्ट रिमूव कर दें, तो कल को ये बच्ची के पीरियड डिस्टर्ब हो जाएंगे, हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, और बाई चांस वो रिमूविंग का टुकड़ा, बायोप्सी वाला टुकड़ा पहुंच गया हॉस्पिटल और वहां से रिपोर्ट आ गई कैंसर, तो इसको कीमो शुरू कर देंगे। फिर ये कहाँ से तो शादी कर पाएगी, कहाँ ये बच्चा पैदा करेगी, कहाँ ये माँ बनेगी और कहाँ ये नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगी। ये तो नरक बनने जाएगी ना ज़िंदगी। और मैं आपको जिनकी ब्रेस्ट कटी हुई हैं उनकी पिक्चर्स वीडियोस दिखा देता हूँ। कभी पस निकलती है, कभी इन्फेक्शन होता है, कभी दर्द होती है, कभी जलन होती है, नरक बन जाती है ज़िंदगी। पहले तो और ये आचार्य जी सिर्फ 14 से 21 दिन में ठीक हो जाएगी। आप चाहे मेरी आज डेट रिकॉर्ड कर लो, आज 2 जनवरी 2026 है। आप इस लड़की का नाम और नंबर ले लो और इसको ठीक 20-25 दिन बाद फ़ोन कर लेना, कहाँ गई सिस्ट इसको भी नहीं पता चलेगा। दिव्यांशी, क्या होता है कि लोग बात करते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, आचार्य जी भी बोल रहे हैं, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ और आप हमें कैमरा में ज़रा बताइए, क्योंकि क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारी खुद की बॉडी, और जो बॉडी हमें सिग्नल देती है वो चाहे सामने खड़ा इंसान कुछ भी बोल दे, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपकी बॉडी इस समय 2 दिन हो गए आपको कैंप में आए हुए, ऐसा क्या सिग्नल दे रही है कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो, और शायद वो एनर्जी भी होगी आपके अंदर ठीक होने की? एक्चुअली मैंने बहुत सारी पेन किलर्स खाई, मतलब लास्ट ईयर बहुत पेन किलर्स खाई हैं मैंने, क्योंकि मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो क्लासेस वगैरह लेने में भी बहुत इशू होता है। बट जब कल कराई थेरेपी वगैरह, तो थेरेपी वगैरह कराने के बाद, मतलब एक थेरेपी हुई, उसके बाद मेरे को लगा कि मतलब थोड़ा मेरे को दर्द में रिलीफ नहीं मिलता था, किसी भी मेडिसिन से नहीं मिला था। बट कल जब थेरेपी कराई तो उसके बाद थोड़ा देर के लिए, मतलब आधा 1 घंटे के लिए, तो मेरे को लगा कि हाँ अभी दर्द नहीं हो रहा है। फिर बाद में वापस से स्टार्ट हो गया था, बट फिर कुछ नहीं, अभी तो नॉर्मल हो रहा है। हाँ, बट दर्द तो हो रहा है, बट जो उसके कराने के बाद जो रिलीफ मिला वो अभी तक तो कहीं नहीं मिला था। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि शायद सही हो जाऊँ मैं, शायद। दूसरा यहाँ का माहौल, हाँ। यहाँ जो और लोगों से मिल रही है, देख रही है, सुन रही है, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं सही जगह हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जितने भी वीडियो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग कोई भी पेट स्कैन नहीं करवाया अपने बच्चे का, कोई भी सर्जरी नहीं करवाया, कोई भी बायोप्सी नहीं करवाया, सब लोग यही आ जाए। और नहीं, मैं सर की वीडियो देख देख के हमने मेरी जेठानी ने ये निश्चित कर लिया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग बायोप्सी नहीं करवाएंगे, सर्जरी नहीं करवाएंगे, रिमूव नहीं करवाएंगे, सर के पास ही। मैंने बोल तो दिया, आज 2 जनवरी 2026 है, 14 से 21 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आंटी के अब मुझे जो मर्जी करना पड़े, मैं भी कमिटमेंट कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगी। सर, आंटी के आंसू देखे इस समय मेरे को गूज़बम्स आ गए हैं, और शायद मैं आपसे भी मिलूंगी इस शो के बाद, बट इस समय जो मेरी फीलिंग है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, बहुत ही रियल, बहुत ही जेन्युइन है। मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी तरफ से मैं आपको समझा नहीं सकती
देर आर सिंगल वन फाइटर, सेकंड फाइटर, थर्ड फाइटर, फोर्थ फाइटर, आपने जैसे बोला, इन सब के चेहरे पे एक अलग मुस्कान है, इन सब के चेहरे पे एक अलग मोटिवेशन है जो मैं देख पा रही हूँ. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. आज आपने इतनी स्टडी करी है, आज आपने अपना टाइम इतना नेचर में दिया है कि आज आप सबकी हेल्प कर पा रहे हैं. हम लोगों से कहते हैं कि यार हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो, अपनी ज़िंदगी का मोटिव जानो. आप जो कर रहे हैं इस समय लोगों के साथ या लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं. सो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया. थैंक यू सो मच. दिव्यांशी, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट. जैसे सर बता रहे हैं और सब कह भी रहे हैं, आप 100% ठीक हो जाओगे. और जाते जाते किसी को भी, आपकी जो एज की लड़कियां हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर मामूली हो गया है, सर्दी बुखार जैसी चीज़ हो गई अरे है. एक और बताता हूँ मैं, जी, अभी जी. चंडीगढ़ में लास्ट मंथ एक खबर आई कि हर महीने 25 साल से कम उम्र की 12 लड़कियों की एवरेज आई है खाली पीजीआई के अंदर, जो ब्रेस्ट रिमूवल चल रहा है, 0 स्टेज कैंसर, जो कि कुछ होता ही नहीं है. 0 स्टेज भी क्या स्टेज होती है. अरे मुझे एक बात बताओ, ब्रेस्ट में गांठ आ गई ना, जी जी. किसने बनाई? बॉडी ने. बॉडी ने. बॉडी को ही बोलो खत्म कर देगी. मैं एक चीज़ समझना चाह रही हूँ आपसे आचार्य जी, क्या ये इस तरीके की चीज़ें जो चल रही हैं आजकल सोसाइटी में चल रही हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें एक सिग्नल दे देते हैं, कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये एक्चुअल में नामुमकिन है. उस पैथी में ठीक नहीं होगा, सर, लेकिन वो ठेका ले लेते हैं बाकी पैथी का भी. उनको ये बोलना चाहिए, बेटा इसका एलोपैथी में इलाज नहीं है, आप आयुर्वेद, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी ट्राई कर लो. बट हमने ये किसी डॉक्टर को बोलते हुए नहीं सुना. यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि वो दूसरी पैथियों को पैथी नहीं मानते. जबकि आयुर्वेद, एक बात बताओ, एलोपैथी 200 साल पहले नहीं थी. उससे पहले क्या लोगों को भाला नहीं लगता था लड़ाई में? क्या चाकू नहीं लगता था? क्या वो घायल नहीं होते थे? लगता था. और वो इतने कैसे इलाज करते थे? हॉस्पिटल्स भी नहीं थे जहाँ वो जाके अपना इलाज करवा सके, बट वो ठीक हो जाते थे. तो फिर वही तो बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद में सब चीज़ों का इलाज है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि अंग्रेजों ने ऐसी चालें चली कि आयुर्वेद को 150-200 साल में खत्म वर्गी स्टेज पे लेके आ गए. ये तो बाबा रामदेव हैं, हम लोग हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने हिम्मत रखी और आयुर्वेद को जिंदा रखा. और हमारी अभी की सरकार है जो आयुर्वेद के लिए इतने कदम उठा रही है. आपको पता है 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए, हेल्थ इंश्योरेंस में इलाज फ्री होता है, आपको पता है एलोपैथी में. अभी 3 साल पहले आयुर्वेद में भी शुरू हुआ है. यानी कि अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो अब उसका इलाज एलोपैथी में भी, आयुर्वेद में भी फ्री हो सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका कोई भी कर्मचारी अगर आए, या आर्मी या बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये आए तो उसका इलाज फ्री हो सकता है. अब सरकार पैसा दे रही है आयुर्वेद पे, लेकिन बहुत जोर लग रहा है अभी भी, क्योंकि लोग लेट आ रहे हैं. लोग बायोप्सी करा के, पेट स्कैन करा के बाद में आयुर्वेद में आ रहे हैं. लोग आयुर्वेदा को इतनी मान्यता देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि इसको थोड़ा साइड रखेंगे तभी हम अपना पैसे ये वाला तो गेम थोड़ा बहुत खेलते रहेंगे. कोरोना आया ना, जी जी, तब ये से- कोरोना आया तो थोड़ा सा लोगों को आयुर्वेद के काढ़े पता चले, जी। वरना तो लोग आयुर्वेद को कुछ मानते ही थे. ये तो इनको चूरन चटनी मानते थे. बट हमारी मम्मियाँ आज भी, हम जैसे हम अलग रहते हैं अपनी फैमिली से, काम के लिए बाहर रहते हैं, चोट लग जाती है, हर वक्त डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते, कहते हैं हल्दी में, दूध में हल्दी डाल के पी लो ठीक हो जाएगा. कोई दवाई इतनी जल्दी असर करती है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जी. आज के बाद दूध नारियल का लेना. अच्छा. क्योंकि गाय भैंसों को इंजेक्शन लग रहे हैं, गाय भैंसों के चारे में स्प्रे चल रहा है, जी. गाय भैंसों के बच्चे नेचुरल नहीं पैदा हो रहे, और गाय भैंसों को दूध बढ़ाने का भी हार्मोन दिया जा रहा है. और गाय भारतीय नहीं बची है, पीठ में कुपड़ वाली गाय होनी चाहिए, तो दूध में हल्दी पीनी है. नहीं तो आप नारियल का दूध लो, थोड़ी सी हल्दी डालो, मामूली सी काली मिर्च डालो, तो भी वो वैसा ही काम करेगी. क्योंकि हल्दी को हजम होने के लिए थोड़ा फैट चाहिए. और अगर कोई भी व्यक्ति हल्दी खाता है और अगर आपने काली मिर्च नहीं खाई उस दिन थोड़ी सी भी, तो वो हल्दी सारी पॉटी में चली जाएगी, काम नहीं आएगी आपके. थैंक यू ये बताने के लिए. अगर आप नहीं बता रहे तो हमें कभी नहीं पता चलता. ये बात सच है, लोग जिक्र नहीं करते, लोग इसकी अब एक बात बात नहीं मुझे करते. और याद आ गई है, फिर मेरे मतलब बैठ जाएगा बता दीजिए. कि भारत में जो काली मिर्च है ना, वो ब्लैक गोल्ड कही जाती थी. यस. जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो काली मिर्च के लिए आए थे, जिसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं. जी. मैं आज पूरे भारत को एक अपील करूंगा, अगर बचपन से ही छोटे बच्चों को हफ्ते में 3 से 4 दिन 4 से 5 दाने काली मिर्च कम से कम उनकी बॉडी में डालना शुरू कर दो किसी भी तरीके से, इस जन्म में वो जब तक जिएंगे कभी चश्मा नहीं लगेगा, कभी लंग्स डिसऑर्डर, अस्थमा के पफ, वो जो पफ लेते हैं रोटो कैप वगैरह, वो नहीं लेने पड़ेंगे. जी. कभी उनको आईवीएफ की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, घुटने खराब नहीं होंगे, जोड़ खराब नहीं होंगे. लेकिन काली मिर्च 15-20 साल खाओ ना तो असर करती है. अगर आज आप शुरू करोगे तो आज आपकी नींव बनेगी
इसका फायदा आपको 20-25 साल बाद होने वाला है। साल बाद अगर इस बच्चे को बचपन से जी इसकी मम्मी या दादी जी किसी तरीके 15 साल काली मिर्च खिलाई होती, ये कभी सिस्ट बनती ही ना, लेकिन ये चश्मा लगता ही ना, हमें पता ही नहीं ना कि जी, काली मिर्च की इतनी वैल्यू है। काली मिर्च आज से 1000 साल पहले सोने से महंगी होती थी, बिल्कुल जो आज उसकी वैल्यू खत्म कर दी हमने। सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे दिव्यांशी यहाँ खड़ी है, एक सवाल लास्ट मेरे मन में आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है क्योंकि थैंकफुली शी सेफ और ये बिना सर्जरी से पहले ही यहाँ आ गई आपके पास, और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो और जाएगी सही सलामत रहेगी, वरना ये कट वो कट, ये नहीं। चीरा वो चीरा। बट सर, ये अगेन ये मैसेज उनके लिए है जिन्होंने सर्जरी करा ली है और वो देख रहे हैं और उनके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर हमने सर्जरी करा ली है तो अब तो हम क्या दोबारा करें, कैंसर ना आए तो क्या करें? नहीं अब हम वैसे भी क्या करें। तो मैं सबको बोलना चाहूँगा, नियम बना लो, हर 6 महीने में भारत के हर व्यक्ति को पंचकर्म कराना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है और हफ्ते में एक उपवास रखना है। इस जन्म में कोई दोबारा कभी कोई बड़ी बीमारी आएगी ही नहीं। और फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र हैं, ये हमारे भले के लिए आते हैं। यस 100%। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। आचार्य मनीष जी, मेरे पास अभी शब्द नहीं है, इंग्लिश में कहते हैं आई हैव गॉट नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स राइट नाउ। अभी जितने भी लोगों से हमने बात करी है, जितने भी लोगों से हम मिले हैं, उनके चेहरे पे सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, आंसू। और आंसू जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में वो चेंजेस वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस उनको यहाँ आके मिला है। तो उस एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको उन सब की तरफ से, या जो भी ऑडियंस दिख रही है, उन सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आपका भी धन्यवाद। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप यंग है, युवा है, जी आप अपनी जो आपकी पीढ़ी है, जी युवा पीढ़ी, उनको बोलो बीमार पड़ो ही मत। बिल्कुल बीमार पड़ने से पहले ही अपनी तैयारी कर लो। सारी युवाओं से अपील कर दो कि हर 6 महीने बाद पंचकर्मा कराया करें। जिंदगी में कभी बीमार पड़ेंगे नहीं, कोई रोग आएगा ही नहीं। जितना कमाएंगे वो इनके लिए यूज होगा, वरना सब डॉक्टर ले जाएंगे बाद में। और दूसरा, जो आजकल की जेनजी है, पीढ़ी है, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, इन सब को ना सिगरेट पीना, हुक्का पीना या कोई ना कोई इस तरह की हरकत करना Yes. एक फैशन सा बन गया है। करेक्ट उसको ये कूल मानते हैं कि जो नहीं पी रहा वो इलिटरेट है, या जो पी रहा है वो पढ़ा लिखा है। तो उनको बोलो बाद में वो जो पढ़ा लिखा है ना वो बर्बाद हो रहा है, और जो अनपढ़ है, जो नहीं पी रहा, वही बच रहा है। 100%। क्योंकि आपकी सुनेंगे, मेरी तो सुनेंगे नहीं। नहीं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, एज अ जेनजी हम लोगों के बीच में एक टर्म बहुत कॉमन है, आजकल आ गया है, वो होता है डिजिटल डिटॉक्स। बट डिजिटल डिटॉक्स से ज़्यादा ज़रूरी है एक मेंटल फिजिकल डिटॉक्स करना, बॉडी डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी हो सकता है जब आप एक लाइफस्टाइल अपना लेते हो, और वही मॉर्निंग कब स्टार्ट कर रहे हो और अपनी नाइट कब एंड कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग्स मैटर्स। सबको रात को टाइम से सोना चाहिए। जी अगर पढ़ाई भी करनी है, आपको रीलें भी देखनी है, वीडियो भी देखनी है, तो सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठो और रात को लेट सो। रात को भूत प्रेत और राक्षस जागा करते थे हमारे टाइम में तो, और अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम खुद समझदार हो। नहीं, अब हम एक कम्युनिटी बनाएंगे और उस कम्युनिटी में लोगों को जोड़ेंगे और हम सब कोशिश करेंगे कि सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएं। सो थैंक यू आचार्य जी। धन्यवाद। आपसे आई वांट कि मैं फिर मिलूं, जैसे पंचकर्मा हर 6 महीने। और मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप जब मर्जी आया करो। सर आपकी पूरी टीम को हम पूरे ही छूट देते हैं, आप जब मर्जी आगे कराओ। आपके you. कोई चार्जेस नहीं, हमारे गेस्ट हो। सर, इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। थैंक यू सो मच, एंड हम ज़रूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। आप एक बार हमारी ऑडियंस को लास्ट आते आते कुछ बोल दीजिए। यही बोलूँगा, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, और कोई इलाज नहीं है। आप जितना बिजी रखोगे अपने आप को, लेकिन हेल्दी चीज़ों के साथ हेल्दी डाइट खाओ, अनहेल्दी छोड़ दो, और सबसे बड़ी बात, अपने ब्रेन को रिलैक्स रखो। जी। सबसे बड़ी बीमारी दुनिया की जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस मत लो। रात को 2 बजे लोग उठ के फ़ोन देख रहे हैं। मेरे कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, कितने लोगों ने लाइक्स देखे, उसके बाद ढंग से नींद ही नहीं आती। और रात को कभी फ़ोन नहीं चेक करना, और जब रात को नींद खुलती है तो कभी भी लाइटें नहीं जलानी सारी। अपने घर में 0 वॉट बल्ब आता है, 0.5 वॉट का बल्ब आता है, वो लगाओ। रात को जब लाइट जलती है ना, तो आपके जो 400 हमारे जो RNA मैसेंजर्स हैं वो सारे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है रात को लाइट चलने से दिन हो गया। वो लीवर काम शुरू कर देता है, उधर किडनी काम शुरू कर देती है, उधर हार्ट की पंपिंग चेंज हो जाती है, बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बॉडी अपने काम जो रिलैक्स करना रात को वो छूट जाता है। और रात को गलती से भी टीवी, मोबाइल या लैपटॉप ऑन मत किया करो। रात सोने के लिए होती है, जी। और कृपया सो।
जिन जानवरों की रात जागने के लिए बनी है ना, वो उल्लू कहलाते हैं। उन्हीं को जागने दो और आप सो जाओ। मिलते हैं मैं आपसे अगले एपिसोड में। मेरा नाम शिफ्ता खान है और यहीं तक था हमारा सफ़र। आगे हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।